नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास में हम लोग अपने BECC 102 के चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमें जो टॉपिक पढ़ना है टॉपिक है 5.5 द स्ट्रेट लाइन। देखिए जैसे हम जब आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उन्होंने वो सारी की सारी बातें ऐसे ही समझा दी हैं, उसको कोई एक सीक्वेंस नहीं बनाया है। तो मैंने इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उस पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। तो आपका ये जो टॉपिक है द स्ट्रेट लाइन, इसमें सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है, मैंने इसको एक नंबर दे दिया है, वो आप नोट्स में देख लेना और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, है ना। टॉपिक है स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि दो पॉइंट के बीच में अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आप स्लोप कैसे निकालोगे। आपके पास जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है आपके पास ये और एक पॉइंट है आपके पास ये, ठीक है। आपके पास दो पॉइंट है और आपको इन दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालनी है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको स्लोप निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्लोप को हम स्लोप का एक और नाम है, वो नाम है ग्रेडियंट, ठीक है। और स्लोप को m से डिनोट करते हैं। स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है चेंज इन y, यानी y में क्या चेंज हुआ है, और डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी x में क्या चेंज हुआ है। तो अगर आपको y में होने वाला चेंज निकालना है, किसी भी चीज का चेंज निकालना है, ठीक है, तो उसमें से नई वाली वैल्यू में से पुरानी वाली वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो y में जो चेंज होगा वो नई वैल्यू, ये आपकी पुरानी वैल्यू है, ये आपकी नई वैल्यू है, ये ओल्ड पॉइंट है, ये न्यू पॉइंट है। तो आप नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, y2 माइनस y1। इसी तरह से x में जो चेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के आप कैलकुलेट करोगे x2 माइनस x1। अब इसको ना हम चेंज को इकोनॉमिक्स में डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गई आपकी स्लोप। स्लोप या ग्रेडियंट एक ही चीज होती है और हम लोग इसको m से डिनोट करते हैं, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 5.5.11। आपको इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट है आपके पास A, इट इज 18 एंड 8, और एक पॉइंट गिवन है आपको B, 10 एंड 2, ठीक है। आपको यहाँ पे स्लोप निकालनी है इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो स्लोप बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू m से इसको डिनोट करोगे। आप अपना फॉर्मूला लिख लीजिएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये फॉर एग्जांपल x1 एंड y1 आपका पॉइंट है और ये फॉर एग्जांपल x2 और y2 आपको पॉइंट है। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ऊपर और नीचे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 10 माइनस 18। ऊपर आपके पास -6 आया, नीचे आपके पास आया -8, इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ से बचा आपके पास 3/4। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.75 और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्लोप क्या होती है ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है, और ये स्लोप का मतलब क्या है। जब मैथ में हमारे पास कोई नंबर होता है इसको कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो यहां से दो कंक्लूजन हमें समझने हैं। कंक्लूजन 1, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है ना। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास जो वेरिएबल x है और आपके पास जो वेरिएबल y है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। हम पॉजिटिव को डायरेक्ट भी बोल सकते हैं
कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी फैमिली की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी यहाँ पे अगर हम इनकम को x मान लें और डिमांड को हम लोग y मान लें। इसी तरह से अगर एक फार्मर है और वो किसी चीज की क्रॉप को ग्रो करना चाहता है, अगर रेन फॉल यानी बारिश ठीक होती है, बारिश इंक्रीज होती है तो उसकी जो क्रॉप है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अप टू ए पॉइंट। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो फसल खराब भी हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, वो एक अलग मुद्दा है। अब हम एक दूसरा, ये पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई कि अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे अपने इन्वेस्टमेंट को, यानी कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हो तो आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। ठीक है, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर कोई भी इंसान अपनी इनकम इंक्रीज करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। अपने ऊपर पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि हमें महंगे कपड़े पहनने हैं, है ना, महंगी कोई बाइक ले लेनी है, महंगी कोई कार ले लेनी है। उसका मतलब है हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर पैसा खर्च करना है। यानी हमें खर्च करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बारे में पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में सोलो मॉडल है और सोलो मॉडल का फिर एक्सटेंशन होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, तो उसमें यही समझाया जाता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट होता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है और कंट्री की जो ग्रोथ है जीडीपी भी इंक्रीज होती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी इनकम बढ़े तो आपको अपने ऊपर अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अब एक दूसरा कंक्लूजन यहां से और निकलता है कि ये 0.75 का मतलब क्या है। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब ये है इफ x increases by 1 यूनिट, ठीक है, अगर x एक यूनिट से इंक्रीज हो जाता है तो इसका y पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देन y will increase by 0.75 यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x और y दो ऐसे वेरिएबल है जहां x अगर एक यूनिट से इंक्रीज हो जाता है by 1 यूनिट तो y कितने यूनिट से इंक्रीज होगा, y भी इंक्रीज होगा। ये तो यहां से पता चल गया पॉजिटिव है, y इंक्रीज होगा 0.75 यूनिट से। ठीक है, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 5.1.1.2, इसमें ऊपर वाली वैल्यू को हम सेम रखते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू उसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये है आपका 20 एंड 2। इसका आपके आंसर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सेम ही रहेगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स 20 माइनस 18। तो यहाँ पे ऊपर माइनस है, नीचे अभी आपके पास आ गया प्लस का 2। इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर माइनस में है, इसका मतलब जो स्लोप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि अगर आपका x इंक्रीज होगा आपका जो y है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है।
नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन भी बोल देते हैं, इनवर्स, या फिर अपोजिट भी हम लोग इसको बोल देते हैं, है ना। यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा, एक्स इंक्रीज हो जाता है 1 यूनिट से तो आपका जो y है वो आप डिक्रीज हो जाएगा, कितने यूनिट से, 3 यूनिट से। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस तरीके से दो पॉइंट के बीच में अगर हमें स्लोप दी है तो स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, स्लोप बताती क्या है, स्लोप बताती है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, ठीक है। और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आपके पास स्लोप की कोई वैल्यू आती है तो उसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये समझेंगे, आपको दो पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं बल्कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। उस इक्वेशन की स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज की इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।